नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस चुनाव में गिरावट जो है ना, उसकी सारी सीमाएं पार हो गई हैं। गिरावट, धांधली, बेईमानी। चुनाव आयोग ये कहने पर उतारू है और ये घोषित करने पर उतारू है कि एकदम फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहा है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो चुनाव आयोग के कर्मों के बारे में नहीं करेंगे। आज की बातचीत चुनाव पर नहीं, चुनाव आयोग पर नहीं है, बल्कि चुनाव में हुई दूसरी धांधलियों पर है। उन धांधलियों पर है जो कि इससे ज़्यादा गंभीर हैं। भारत के चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप, विदेशी कंपनियों का भारत के चुनाव में दखल, भारत में एक पार्टी को विदेशी कंपनी का सपोर्ट। यूके के एक अखबार द गार्जियन ने यह खुलासा किया है। गार्जियन वही अखबार है जिसने पिछले दिनों बीजेपी के लिए बैटिंग की थी। अब उस गार्जियन ने पराठा पलट दिया है और जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं वो खबर उस जिंदगी के आपके हिस्से से जुड़ी हुई है जिसके बगैर आपका दिन पूरा नहीं होता। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आपको याद होगा, मैंने अपने एक वीडियो में यह आशंका जताई थी कि भारत में टिकटॉक को इसलिए प्रतिबंधित किया गया क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने दुनिया में फेसबुक की सुप्रीमेसी को चुनौती दी थी और फेसबुक को नंबर 2 बनाकर वो नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनने जा रहा था। और प्लेटफॉर्म के भारत में बैन होते ही फेसबुक फिर से नंबर 1 बन गया। यानी हम उस गेम का हिस्सा बने, उस कॉरपोरेट वॉर का हिस्सा बने जिस कॉरपोरेट वॉर में एक इंटरनेशनल कंपनी दूसरी कंपनी को रास्ते से हटा देना चाहती थी। ये वो कंपनियां हैं जो हमारे और आपके दिमाग पर नियंत्रण करने का टूल हैं, हथियार हैं, और इनके ज़रिए दिमागों पर नियंत्रण किया जाता है। आपको मैंने क्लॉगर टेक्निक के बारे में बताया था जिसके ज़रिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बड़ी बड़ी कंपनियों की मदद से पॉलिटिकल पार्टियां, भारत में एक पार्टी का ही नाम आया है, आपके दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश करती है और बहुत सिलेक्टिव तरीके से इंफॉर्मेशन भेजती है। आज ये जो खुलासा हुआ है ये लंदन के, यूके के जाने माने अखबार द गार्जियन ने किया है। काफ़ी पुराना अखबार है और इसने ये बताया है कि किस तरह से क्लॉगर टेक्निक के ज़रिए मतदाता का जो मन है भारत के, उसको नियंत्रित करने के खेल में मेटा ने बीजेपी का साथ दिया और मेटा ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। इस चुनाव को एक विदेशी कंपनी ने, जिसका कि नाम मेटा है, प्रभावित करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। उसके बावजूद वातावरण आप देख रहे हैं वो अलग बात है। किया क्या गया? किया ये गया कि बहुत ही सोचे समझे तरीके से मेटा ने फेसबुक पर कुछ ऐसे ऐड पोस्ट किए और पोस्ट करने की परमिशन दी जो झूठे थे, फर्जी थे, जो एआई के जरिए तैयार किए गए थे और चुनावों को प्रभावित करते थे। इनमें से बड़ी संख्या में ऐड ऐसे थे जो उन इलाकों को टारगेट करके डाले जाते थे जिन इलाकों में चुनाव प्रचार बंद हो गया है, शांति छोड़ दी गई है ताकि लोगों के दिमागों को प्रभावित ना किया जा सके। चुनाव आचार संहिता में ऐसे मौक़ों पर विज्ञापन प्रकाशित करना प्रतिबंधित है। भारत के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, जाहिर बात है सरकार की मर्जी के बगैर संभव नहीं था, मेटा ने ऐसे विज्ञापनों को लोगों तक पहुंचने दिया। अब ये जो विज्ञापन है, इन विज्ञापनों में क्या, इसको समझ लीजिए, ये विज्ञापन ऐसे हैं जो एआई के जरिए डीप फेक तैयार किए गए थे। यानी ऐसे तैयार किए गए थे ये विज्ञापन जो सच नहीं थे लेकिन सच जैसे दिखते थे।
और उन विज्ञापनों को अलग अलग जगह पोस्ट किया गया। इन विज्ञापनों में झूठ झूठ और झूठ था। यहां तक झूठ था कि एक आदमी का, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का एक वीडियो बनाया गया जिसमें वो आदमी भारत को पाकिस्तान को देने की बात कर रहा है और उसके पीछे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। ऐसी झूठी चीज चुनाव के समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में समझ में आती है, लेकिन फेसबुक में वो भी विज्ञापन की शक्ल में गई। विज्ञापन की शक्ल में जाने का मतलब हो सकता है आप ये समझ रहे हो कि भैया विज्ञापन है, अब दे दिया, विज्ञापन छाप दिया, तो ये गलत है। दरअसल एक अथॉरिटी है, एक प्राधिकरण बना हुआ है विज्ञापन के लिए फेसबुक के अंदर। ये सारे के सारे विज्ञापन पहले उस प्राधिकरण के पास जाते हैं, फिर वो प्राधिकरण इन पॉलिटिकल विज्ञापनों को सबको चेक करता है, तभी अनुमति देता है। और उसके बावजूद उस प्राधिकरण ने सारे के सारे विज्ञापन जो मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाते थे, जो तरह तरह से एक्सट्रीमिस्ट झूठे विज्ञापन थे, उनको चुनाव के बीच में, चुनाव के मतदान के बीच में लोगों तक पहुंचने दिया। इनमें से ज़्यादातर विज्ञापन चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद फेसबुक में बुक किए गए थे। इसकी जांच एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जरिए की गई कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल, ICWI और ECHO एक कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा विज्ञापन बनाए गए और उनको मेटा लाइब्रेरी में भेजा गया। इसमें तमाम तरह के इसी तरह के विज्ञापन थे। मेटा की लाइब्रेरी जब में जो विज्ञापन थे, 22 विज्ञापन जमा थे। उन 22 में से 14 ऐसे नफरती विज्ञापनों को मेटा ने अपने फेसबुक पे डाल दिया। तब डाल दिया जब चुनाव प्रचार बंद हो चुका था, तब डाल दिया जब चुनाव के बीच में विज्ञापन नहीं दिए जा सकते थे, कानून के खिलाफ है, तब डाल दिया। एक तो झूठ, ऊपर से ऐसे समय जब सच भी नहीं बोलने की इजाजत है। खैर, इस मामले में हमारा चुनाव आयोग बड़ी बड़ी बातें करता है। एक जगह वोट पड़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ मोदी जी की रैली हो रही होती है, और वो रैली उन वोट वाले इलाकों में ये गोदी चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। वोट वहाँ मांग रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं उस जगह को जहाँ पर चुनाव प्रचार बंद हो गया है। और यहाँ तक कि बंगाल के चुनाव में एक चरण के लिए तो मोदी जी बांग्लादेश चले गए थे और वहाँ से उन्होंने रैली को संबोधित किया था। वो तो अलग ही स्तर का घटियापन है। लेकिन ये जो हो रहा है, इसमें ये जो स्पेशल अथॉरिटी है उसके सामने से निकल के कैसे आ गए। केवल 3 विज्ञापन, 22 में से केवल 3 विज्ञापन, 14 विज्ञापन तो सीधे, और जो बचे हुए 2-3 थे, 5 विज्ञापन, उसमें थोड़ा सा चेंज किया, उसको भी जाने दिया। ये फेक विज्ञापन थे। इसमें AI से जनरेट किए गए विज्ञापन थे। इसमें मुसलमानों के लिए अभद्र और गंदी और नफरती बातों का इस्तेमाल किया गया था। और इन विज्ञापनों में विपक्ष के नेताओं को बताया गया था कि वो भारत को पाकिस्तान में देना चाह रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये चिंताजनक परिणाम भारत में होने वाले निर्णायक चुनावों के बीच सामने आए हैं। लाखों मतदाताओं के बीच नफरती भाषण और दुष्प्रचार फैलाने के लिए मेटा ने इस नेटवर्क को अपने इस्तेमाल होने दिया। और विज्ञापन बाकायदा, आपको जिनको जानकारी नहीं, मैं आपको बता दूं कि फेसबुक पे और यूट्यूब पे या गूगल पे जब आप विज्ञापन देते हैं तो आप जो है वो विज्ञापन बहुत टारगेटेड विज्ञापन दे सकते हैं कि ये विज्ञापन इस मोहल्ले में दिखे, ये विज्ञापन फला जगह दिखे। जैसे आप आपकी अगर जूते की दुकान है, किसी एक खास बस्ती में है, मान लीजिए करोड़ बाग में है, तो करोड़ बाग में तो खैर पूरी दिल्ली से लोग आते हैं। मान लीजिए कि आपकी जमुना पार में किसी एक जगह पे जूते की दुकान है, तो आप फेसबुक पे विज्ञापन दे सकते हैं जो उसी इलाके में दिखाई देगा जहां पे आपके ग्राहक हैं। तो आपका विज्ञापन टारगेटेड विज्ञापन हो सकता है। जो क्लॉगर टेक्निक पे मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में यही खासियत थी कि आपके टारगेटेड ऑडियंस को क्लॉगर के जरिए टारगेट किया जाता है। यानी मुसलमानों को, जिस विज्ञापन में मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, वो विज्ञापन मुसलमान के फोन में नहीं जाएगा, उसको दिखेगा ही नहीं। वो
जो कमांड दी गई है, जिस तरह के लोगों को जाना चाहिए, जिस इलाके जिस बस्ती के लोगों को जाना चाहिए उसको ही जाएगा। और क्लॉगर टेक्निक यही काम करती है। आपके घर में विज्ञापन आएगा और वो कहा जाएगा कि हम मुसलमानों को बाहर कर देंगे, या जो भी नफरत की बात लिखी होगी, आपके बगल में जो मुसलमान रहता है उसके मोबाइल पे जो विज्ञापन दिखेगा उसमें लिखा होगा कि मोदी जी वो मुसलमानों के लिए बहुत उदार हैं और मुसलमानों के लिए बहुत भलाई के काम कर रहे हैं। ये होती है क्लॉगर टेक्निक। तो ये जो विज्ञापन है, इसमें जो टारगेटेड विज्ञापन थे, वो टारगेटेड विज्ञापन ऐसी जगहों को टारगेट करके बनाए गए थे, जैसा मैंने बताया, जहां पे ऑलरेडी प्रचार बंद हो चुका है। कानून के हिसाब से प्रचार बंद होने के बाद तो विज्ञापन अलाउ ही नहीं करना चाहिए, तो फेसबुक ने वो भी अलाउ कर दिया। जब चुनाव भारत के आ रहे थे तो मेटा ने कहा कि भारत के चुनाव हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, हम एआई को कम्बैट करेंगे, हर तरह से हम चुनाव में दखल रोकने की कोशिश करेंगे, इस चुनाव को फेयर रखेंगे। भारत का चुनाव, जैसे चुनाव आयोग के हमारे जो चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार जी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि किसी तरह का सांप्रदायिक बयान नहीं देने देंगे, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगने देंगे, और उसके बाद में उन्होंने ऐसा दही भरा एक कटोरी अपने मुंह में और बैठ गए। सीधे सीधे प्रधानमंत्री नफरती भाषण दे रहा था और वो चुपचाप बैठे हुए थे। उसी तरह से मेटा ने पहले बड़ी बड़ी बातें करके माहौल बनाया, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो बहुत ही चिंता करने वाली थी। आप सोचिए, एआई की मदद से बनाई गई झूठी तस्वीरें विज्ञापन में फेसबुक पैसे लेके दिखा रहा है, कह रहा है मेरे यहाँ पे एक ऑलरेडी कमीशन है, माफ कीजिए एक अथॉरिटी है, स्पेशल अथॉरिटी है चेक करने के लिए, और वहाँ से जा रहा है। जो विज्ञापन डाले गए उसमें ऐसी तस्वीरें थी जिसमें एक आदमी ईवीएम जला रहा है, हिंदुओं के और मुस्लिमों के पूजा स्थलों में आग लगी हुई है ये दिखाया गया, और कई सारे अप्रवासी, यानी बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए, भारत की सीमा पार करते दिखाए गए। ये सब एआई की मदद से तैयार किया गया और इसको विज्ञापन के जरिए डाला गया। ये गार्जियन ने रिपोर्ट किया, मैं नहीं कर रहा हूं। और अब हालत ये है कि मेटा कह रहा है हमारी तो पास में तो अथॉरिटी बनी हुई है, यानी जैसे कि अडानी जी ने जब कोयला तमिलनाडु की कंपनी को बेचा, बोले वो तो चेक करते हैं कोयले को। अरे भाई, तुम खरीद के लाए थे जब वहाँ से घटिया वाला कोयला, और उस कोयले को आपने महंगे वाले दाम में बेचा, अच्छा बताकर बेचा, अथॉरिटी क्या करेगी? तुमने घटिया खरीद के महंगे दाम पे अच्छा बता के क्यों बेच दिया? सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का माल खरीदा, उसको फर्स्ट ग्रेड का बता के आपने बेच दिया, और कह रहे हो कि क्या बात कर रहे हो, वो तो 10 जगह चेक होता है, हमने ऐसे थोड़ी चेक कर दिया। तो आपने खरीदा तो था ना। खैर, अल जजीरा ने बताया कि एक ऐसी तस्वीर बनाई, अल जजीरा ने इसको रिपोर्ट किया, उसने कहा एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें मोदी जी को भीष्म पितामह के रूप में दिखाया गया है, और ये भी इंस्टाग्राम पे ऐड के तौर पर प्रकाशित की गई। मेटा एड लाइब्रेरी से पता चलता है कि मार्च के महीने में राइट विंग पेज टहोकेस मोदी सम्राट ने इंस्टाग्राम पर 363 राजनीतिक कंटेंट को बूस्ट करने के लिए, यानी अधिक प्रसारित करने के लिए बाकायदा हजारों डॉलर खर्च किए हैं। 14% यानी 50 तस्वीरें ऐसी थी इसमें जो एआई से बनाई गई थी। यह दूसरी रिपोर्ट है, अल जजीरा की रिपोर्ट है। अल जजीरा लिखता है मतदाताओं को धोखा देने के लिए डीप फेक का विशेष रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसके बजाय नैरेटिव एआई का इस्तेमाल करके नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। अब आप इस पूरी तस्वीर को देखिए। सुबह उठकर आप वोट डालने जाने वाले हैं और आपके सामने एक तस्वीर आती है कि देखो कैसे ये घुसपैठियों को घुसाया जा रहा है देश के अंदर। आपके आगे तस्वीर आती है कि धर्मस्थल को जलाया जा रहा है। आप क्या करोगे? आप कहोगे यार रात तक तो मैंने सोचा था, लेकिन ऐसा ऐसा होगा तब तो अगर मोदी जी चले गए तो ये तो बढ़ जाएगा। उन्होंने यही समझाया हुआ है, मोदी जी चले जाएंगे तो यही बढ़ जाएगा। और एक बात तो खास तौर पर समझाई हुई है बच्चे बच्चे को कि जिस दिन योगी और मोदी नहीं रहेंगे ना, यूपी वालों को खास तौर पे, उस दिन मुसलमान बदला लेंगे। तो बदला तुमसे क्यों लेंगे? तुमने कुछ थोड़ी बिगाड़ा उनका। अगर लेंगे भी तो लेंगे तो पॉलिटिकल बदला लेंगे उन लोगों से। नहीं जानते नहीं हो फिर, खैर वो सब बातें अलग है। लेकिन फिलहाल ये जो रिपोर्ट है ये साफ साफ बताती है कि किस तरह से क्लॉगर टेक्निक के जरिए
हिंदुस्तान के लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, हिंदुस्तान के लोगों की मति फेरी गई और उसके ज़रिए बाकायदा वोट लेने की कोशिश की गई। चाहे वो क्लॉगर टेक्निक हो, चाहे मेटा हो, ये सब विदेशी हथकंडे हैं, विदेशी संस्थाएं हैं जिनके ज़रिए भारत के चुनाव को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया गया। और इन्हीं विदेशी संस्थाओं का जहां तक सवाल है, पहले भी कई सारे स्कैंडल इसी मेटा और फेसबुक के खुल चुके हैं। आपको याद होगा कि कैसे उनकी अपनी एक विसिल ब्लोअर उनके अंदर निकली, उन्होंने बहुत सारे खुलासे मेटा को लेकर किए और फेसबुक को लेकर किए, जिसमें साफ साफ बताया गया था कि बीजेपी के मामले में वो स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। याद कीजिए कैसे अनखी दास जो हिंदुस्तान में पॉलिसी हेड थी मेटा की, पब्लिक पॉलिसी की, उनको इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि एक खुलासा हुआ और उस खुलासे में कुछ स्टाफ के लोगों ने गुप्त रूप से खुलासा किया कि जो नफरती कंटेंट है, हिंदू मुसलमान फैलाने वाला कंटेंट है, झूठा कंटेंट है, उसको लेकर मेटा जानबूझकर भेदभाव कर रहा है। अनखी दास ने अपनी टीम के लोगों को दबाव डाला कि टी राजा सिंह, एक नफरती भाषण देने वाला आदमी आंध्र प्रदेश का, उसके वीडियो को जाने दो मेटा पे। टीम के लोगों ने कहा ये पॉलिसी के खिलाफ है मेटा की, हम नहीं डाल सकते हैं, लेकिन अनखी दास ने कहा डालना पड़ेगा क्योंकि हमारी बिजनेस मजबूरियां हैं, हमारे बिजनेस ऑब्लिगेशंस हैं बीजेपी के साथ में। और उसके बाद जब ज़्यादा बवाल हुआ, इंटरनेशनल मीडिया में छपा, तो अनखी दास ने इस्तीफा दिया। तो भारत में जो फेसबुक है ना, जो मुफ्त की सेवा आपको मिल रही है, वो मुफ्त की नहीं मिल रही है, वो आपको वश करने के लिए, आपको जैसे वो तांत्रिक होता है ना, अभिमंत्रित करके, ऐसी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, अभिमंत्रित करके तांत्रिक लड्डू खिला देता है, फिर आप उसके पीछे 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 चलने लगते हो। ऐसे ही फेसबुक जो है वो तांत्रिक वाला लड्डू है, उसने आपको हाथ में दे दिया और आप जो है उसके वशीकरण में आकर उसके पीछे पीछे चल रहे हो, और वो लोगों से पैसे लेके आपको वशीकरण करके उसके काम में ला रहा है। ये मॉडल जो है फेसबुक का दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान में। लेकिन ये राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है। अगर कोई एप्लीकेशन, टिकटॉक ठीक है, भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा थी, सरकार ने कहा हमने मान लिया, हम इसको कहाँ चुनौती दें और कैसे तय करें और कैसे पूछें कि भैया साबित करो था कि नहीं था, लेकिन आपने कर दिया, ठीक है। लेकिन टिकटॉक बंद करने के बाद में फेसबुक को कितना बड़ा गेन हुआ ये हमारे सामने है। दुनिया में नंबर 2 बनने वाला था फेसबुक, टिकटॉक की मार से फेसबुक को बचा लिया गया। अब अमेरिका में भी लॉबिंग हो रही है, वहाँ पे भी दूसरे इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि टिकटॉक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि भैया परसों नरसों खबर मैंने आपको बताई थी कि मोदी जी की जीत की भविष्यवाणी कर रहा है वहाँ का एक आदमी, जिसने ना सर्वे किया, ना कहीं गया, ना कुछ पता किया, वो चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र बता रहा है। और पूरा मीडिया, वो अमेरिका वाले ने बोल दिया, अमेरिका वाले ने बोल दिया, अमेरिका वाले ने बोल दिया, देख उसको छाप रहा है, मैंने बताया था आपको। तो ये क्या मोदी जी के पास में अब यही रास्ता बच गया है? क्या आपको नहीं लगता कि भारत की जनता को, ये जो भारत का लोकतंत्र है, उसका इस तरह से तकनीक की मदद से, विदेशी शक्तियों की मदद से उस पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है? और ये अपने आप में गंभीर है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अच्छा लगा हो दोस्तों तक पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद।